नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई गाने बने हैं जो इस चीज को दर्शाते हैं कि पुराना दौर कितना अच्छा था। जिस कड़ी में एक गाना है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब ऐसी ही दुआ कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जो उसका जो गोल्डन एरा था 1990 का, जो कांग्रेस पार्टी के लिए गोल्डन है, लेकिन हमारे देश का सबसे भयंकर समय था वो। तो ऐसे में उस दौर को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की जद्दोजहद कर रही है। अब ऐसी जद्दोजहद में तमाम तरीके के ऐसे काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है जो काम उसने इतिहास में कभी नहीं किए और जिन कामों का जमकर विरोध किया है। इसी कड़ी में आज चर्चा करने वाले हैं 3-4 मुद्दों के ऊपर, जिनमें सबसे पहला है कांग्रेस पार्टी की जातीय जनगणना करने की एक नई कोशिश, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 1990 के दशक में मंडल आयोग की जितनी भी सिफारिशें थी सभी को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज तमाम ऐसी पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रही है, मिल रही है, फ्रेंडशिप कर रही है, जो इन सब चीजों में उनका साथ देंगे। यानी कि जातीय जनगणना करने की तमाम तरीके की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे विपक्षी पार्टियों की होड़ के बारे में। किस तरीके से विपक्ष चाहता तो है अपने आप को आज सबसे अलग दिखाना, लेकिन हो ऐसा नहीं पा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताएंगे तमिलनाडु के ऐसे 4 नेता जिनके अंदर होड़ लगी हुई है भ्रष्टाचार की, कि तू शेर तो मैं सवा शेर। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार जातीय जनगणना से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा है और क्षेत्रीय दलों को क्या नुकसान हुए हैं। जितनी भी मंडल पार्टियां हैं, उन्होंने क्यों कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन अपना लिया है। तो तमाम तरीके के मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के दौरे पे गए। अब चूंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। खड़गे साहब ने कहा कि यदि हम जीत गए ये चुनाव तो हम मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराएंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है। हालांकि कर्नाटक में एक बार पहले कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। अब आप देखिए, वादा भी कर रही है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसी के साथ साथ हिमाचल में अभी अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में 5 साल होने को है, राजस्थान में 5 साल होने को है, लेकिन अभी तक जातीय जनगणना नहीं कराई गई है। हिमाचल में अभी अभी आई है, लेकिन जाति की जनगणना अभी तक इन 2 राज्यों में नहीं की गई है। तो सवाल ये है कि आखिरकार ये मुद्दा क्यों उठा है। बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार ने जाति जनगणना करने का फैसला लिया। पटना हाईकोर्ट ने पहले इस पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया है कि जाति की जनगणना कराने पर रोक नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार, लालू यादव बहुत ज्यादा उत्साह में है। बात करें आरजेडी और जेडीयू के बारे में, और बाकी पार्टियां भी बहुत खुश हैं और मांग ये हो रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन सवाल फिर से यही आता है कि ये प्लानिंग अगर क्यों कराई गई, इसका जवाब आपको मिलेगा 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें। यदि 2014 की आप बात करें तो बीजेपी को 2014 में ओबीसी का 34% वोट परसेंटेज मिला था, और ये वोट मिला था नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में खड़ा करने के कारण, क्योंकि मोदी जी ओबीसी समुदाय से आते हैं। और 2019 की यदि बात करें तो ये वोट शेयर बढ़कर 44% हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस पार्टी और बाकी दलों की चिंता क्यों है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ओबीसी का बड़ा हिस्सा वोट का पहले भी नहीं मिलता था और अब और कम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर चोट पहुंची है क्षेत्रीय पार्टियों को। मंडलवादी पार्टियां और बाकी छोटी छोटी पार्टियां, जितने भी क्षेत्रीय दल थे, जिनका हिस्सा 49% से घटकर 27% हो गया है, जिन्हें अब डर है और चिंता है कि कहीं हम गड्ढे में ही ना घुस जाएं। और यह हिस्सा घटने के 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण, प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने अपना सामाजिक आधार बढ़ाया है, और जितना भी पिछड़ा वर्ग है उसमें बीजेपी ने एक पिछड़े हुए लोगों की पैठ बढ़ाई है।
उनका जनाधार बढ़ाया है, उन्हें पक्का किया है और सरकार में, सत्ता में सभी को हिस्सेदारी दी है, संगठन में हिस्सेदारी दी है, सम्मान दिया है, पद दिया है जो पद पहले उन्हें नहीं मिलता था। और सभी को ये समझाया है कि आपका हित, आपकी जाति का हित, आपके वर्ग का हित वो पार्टी का हित है और वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की छतरी के अंदर है। आप हिंदुत्व के मुद्दे से अलग नहीं है। और ये बात आज पिछड़े वर्गों को समझ आ चुका है कि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को राष्ट्रवाद में और हिंदुत्व में किस तरीके से सामंजस्य बिठाकर और एक दूसरे के विपरीत बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के 4 चुनाव 14, 17, 19 और 22 जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जातीय समीकरण की यदि बात करें तो बीजेपी के कभी अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी इन 4 चुनावों में बीजेपी की यदि बात करें तो इतना वोट शेयर पार्टी को मिला और पार्टी की लोकप्रियता यानी कि स्थायी रूप से जो उत्तर प्रदेश है वो बीजेपी के साथ हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरे नंबर की यदि बात करें कि जब जातीय अस्मिता की राजनीति तेज होती है और जाति का प्रभाव ज्यादा होता है तो हिंदुत्व की जो छतरी होती है वो सिकुड़ने लगती है। हिंदुत्व का असर, हिंदुत्व के मुद्दों का असर खत्म होने लगता है और लोगों को अपनी जाति और धर्म के प्रति लोग ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को खत्म किया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसमें कमी आए, कमजोरी आए और बीजेपी को उसकी पटरी से हटाया जाए। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करवाना चाहती है ताकि बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे से लोगों को राजनीति से जोड़ दिया जाए। ये है सबसे बड़ा कारण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी अभी तक नहीं एकजुट हो पाया है और 1990 के समय से लेकर आज तक सभी मंडलवादी पार्टियों ने और कांग्रेस पार्टियों ने अति पिछड़े वर्ग को सत्ता से दूर रखा है, सत्ता के साथ चलकर नहीं चल पाए हैं, पार्टी में बड़े पद नहीं दिए, लोगों को उस तरीके का ओहदा नहीं दिया। इसीलिए लोगों को लगातार खोज थी, जो कभी बहुजन समाज के पास जाते थे, कभी समाजवादी पार्टी के पास जाते थे, कभी किसी के पास जाते थे, लेकिन अंत में जाकर उन्हें सहारा मिला भारतीय जनता पार्टी के पास, जिन्हें लगा कि बीजेपी एक ऐसा ठिकाना है जहां हमारे लिए बेहतर मौके हैं। और इस बातों को सभी ने फील किया, महसूस किया और सभी ने यह जाना कि बीजेपी केवल नारा नहीं देती, बीजेपी केवल सिद्धांत के रूप में बात नहीं करती, लेकिन सत्ता में बंटवारा भी देती है और तैयार है। सत्ता में बंटवारा अगर आपके हिस्से आया है तो आपको आएगा। और इन सभी मामलों में कांग्रेस पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपना पुराना जमाना लौटाना चाहती है, लेकिन समस्या है उनका बीता हुआ कल। अतीत में दलित की जिस तरीके से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, उन्हें मौका मिला था अति पिछड़े वर्ग को सत्ता में लाने का, तब कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और बात केवल सत्ता की नहीं है, लेकिन जो समय कांग्रेस पार्टी को मिला जिसमें वो अति पिछड़े वर्गों को लाभ दे सकते थे तमाम तरीके की योजनाओं का, वो नहीं दे पाए, जो आज नरेंद्र मोदी जी भर भर के दे रहे हैं। तो ऐसे में जनता के पास एक बेहतर विकल्प आया है, एक ऐसा विकल्प आया है जो जनता के बारे में सोचकर सत्ता में आया, जनता के लिए सोचकर सत्ता में बरकरार है और जनता के लिए ही सत्ता में बरकरार बना हुआ है। लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी यदि ये चाहती है कि हमें और आगे बढ़ना है तो ऐसे में भी उसके आगे बहुत सारे रोड़े हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार सभी के सामने आ रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे में या किसी भी अन्य केस में ना घिरी हो। बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव अपनी मेडिकल स्थिति का बहाना देकर बेल पर बाहर हैं जेल से। लेकिन अब सीबीआई ने यह सवाल उठाया है कि ये जो व्यक्ति है ये मेडिकल का बहाना देकर जेल से बाहर है, लेकिन ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो अब इसी चीज को लेकर 28 अगस्त को इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई है और जहां तक ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जाने वाले हैं। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर 4 नेताओं में कंपटीशन लगा हुआ है कि भैया तू शेर तो मैं सवा शेर। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो किसी से छुपा नहीं है,
महाराष्ट्र की बात करें तो वहां की राजनीति की क्या हालत है हम सभी देख रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो उनके भतीजा जो है उनका जॉब फॉर मनी, मनी फॉर जॉब पूरे घोटाले में घुस चुका है बुरी तरीके से और ममता बनर्जी एक्शन में आ गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमें पीछे धकेलने के लिए किया जा रहा है। भ्रष्टाचार आप आगे बढ़ने के लिए करते हैं, आपको रोका जाता है तो आप कहते हैं हमें पीछे धकेला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कहां की धुली हुई है। 1 सालों पुराना मामला नेशनल हेराल्ड का मामला आज तक चल रहा है। राहुल गांधी मानहानि का मुद्दा चल रहा है, मानहानि का केस चल रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कभी ना कभी किसी ना किसी विवाद में फंसी ही रहती है। तो अब ऐसे में सारी राजनीतिक दल जो सो कॉल्ड इंडिया के साथ हैं वो किसी ना किसी मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये सोचना कि उसे सत्ता मिल जाएगी या 90 के दशक में जो उसका एक ऑरा था कांग्रेस पार्टी का वो वापस आ जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा भ्रम है और ये भ्रम जल्दी दूर होना चाहिए। क्योंकि यदि ये भ्रम दूर नहीं हुआ और आते आते टूटा तो तकलीफ ज्यादा होती है और बहुत तकलीफ होती है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी वो जातीय जनगणना करने का प्लान बना रही है, जिससे पता लगा सके, लोगों को उनके जाति की तरफ अट्रैक्ट कर सके, उनके समुदाय के लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर सके, ना कि उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करने का सोचे। इस खबर पे, इस रिपोर्ट पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। नमस्कार।